नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। ईरान से चीन जा रहे विमान में बम की सूचना से हड़कंप, वायुसेना ने सुखोई से की निगरानी। ये हमारा सुखोई वायुयान है, उसी से निगरानी की। और ये फर्जी खबर थी, बाद में मालूम चला। ये आप देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। ये पृथ्वी है और एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। एशिया में ही आपको ईरान देखने को मिलेगा और इसकी ईरान की राजधानी तेहरान है। और आपको मालूम होगा कि चाबहार पोर्ट का यहीं हम लोग निर्माण कर रहे हैं। और ये हमारा पड़ोसी चाइना है। और चाइना की अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ क्लियर दिख रहा होगा, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, हमारी 5 राज्यों से सीमा लगती है चाइना की। और जो मैकमोहन रेखा आप लोग सुनते हैं ना, ये भारत और चाइना के बीच आप लोगों को देखने को मिलेगी, लेकिन चाइना इसे नहीं मानता है। दिल्ली में विमान उतारना चाहता था पायलट और एटीसी ने जयपुर या चंडीगढ़ का दिया था विकल्प। 40 मिनट तक अब तक अपराध दरफेरी माहौल रहा, भारतीय एजेंसियां रहीं सतर्क। और लाहौर एटीएस से मिली थी बम की सूचना। अब बाहर निकली बम की सूचना, चीन में सुरक्षित लैंडिंग हुआ है और वायुसेना के रडार पर रहा विमान। थमी रही सांसें, देख लीजिए। तेहरान हवाई अड्डे से 340 सीटर विमान ने चीन के ग्वान झू के लिए उड़ान भरी थी। पाकिस्तानी एयरबेस के रास्ते यह सुबह करीब 9:25 भारत की सीमा में पहुंचा था। और दिल्ली एयरवेज की ओर बढ़ते वक्त विमान में बम की सूचना मिली थी और पायलट ने दिल्ली को बताया बजाय चंडीगढ़ या जयपुर में आपात लैंडिंग करने से इनकार किया था। और वायुसेना ने निगरानी के लिए तुरंत 200 कोई लड़ाकू विमान ईरानी विमान के पीछे लगाए थे। और संदेश मिलने के बाद चीन की ओर बढ़ गया ईरानी विमान। और 10:05 पर भारतीय वायुसेना ने इस विमान के निकलते ही सुखोई वापस लौटे थे। तो इस तरह की आप देख रहे हैं आजकल फर्जी खबरें भी चलती रहती हैं कि इस ट्रेन में बम है, यहाँ बम लगा दिए गए। प्रचंड हुई वायुसेना की ताकत, आप सभी जानते हैं। देखिए, थल सेना से भी हमें अपनी सुरक्षा हम लोग कर रहे हैं, जल सेना से भी हम लोग अपने देश की सुरक्षा करवा रहे हैं, अब वायुसेना से भी। क्योंकि आप देखते हैं कि जो हमारे पड़ोसी हैं, अब आप देख लीजिए जो अभी विमान आया हुआ है, इसमें अगर बम होता और हमारे देश में अगर गिराया जाता तो नुकसान होता ना हमें, हमारे देश के लोगों को। तो इसीलिए हम लोग वायुसेना पर भी मजबूत रखते हैं वायुसेना को। और इसमें आप देखेंगे कि आपका जोधपुर में स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का पहला बेड़ा वायुसेना में शामिल किया गया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद भी उड़ान भरी और कहा देश के लिए ऐतिहासिक अवसर है और विशेष वजहों से सरकार देश के रक्षा उत्पादों को बढ़ावा देने पर ध्यान कर रही है केंद्रित। फिलहाल 4 हेलीकॉप्टरों को किया गया शामिल, जोधपुर में ही रहेंगे तैनात। कारगिल युद्ध के दौरान महसूस की गई थी ऐसी हेलीकॉप्टरों की जरूरत। और ये आप देखिए कि अगर हमारे स्वदेशी होते हैं, घर में हम लोग बनाते हैं, अपने देश में ही बनाते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात होती है। इनका आप देखें वजन देखें तो 5.8 टन और फिट लंबाई देखें तो 51.1 फीट लंबाई और 15.5 फीट ऊंचाई, 270 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है और 50 किलोमीटर रेंज है इसकी। ठीक है, ये आप लोग देख भी रहे होंगे। खासियतें, अपनी श्रेणी में विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ है ये। सियाचिन समेत तो उच्च पर्वतीय युद्धों के मुख्य रूप से विकसित हुआ है और 16,400 फीट की ऊंचाई से कर सकता है हमला। ये दिन और रात दोनों में ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है और सभी तरह के मौसम में अभियान को दे सकता है ये अंजाम। थल सेना टैंकों, बंकरों, ड्रोनों को बना सकता है निशाना। दुश्मनों के रडार को चकमा देने में की क्षमता है इसमें। कई खूबियां, अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव के समान है। तो अच्छी बात है। जेई मैन के सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ का आरोपित रूसी नागरिक पकड़ा गया है। आप देखते हैं कि जैसे तैसे हमारे देश में एग्जाम होते हैं, उसके बाद मालूम चलता है कि पेपर आउट हो गया है, या आप देखिए पेपर में धांधली हो गई है एग्जाम में। जो इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए होता है ना परीक्षा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य जेई मैन, उसी में धांधली के लिए बात हो रही है। ठीक है। और इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखते हैं ना दिल्ली में, वहीं आप देखिए पकड़ा गया ये। छापे में 30 पोस्टेड चेक के साथ कई छात्रों की आईडी भी मिली है इसके पास।
जम्मू कश्मीर के डीजीपी जेल का शव बरामद, हत्या की आशंका की गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी गला रेत कर हत्या की गई है। और जम्मू कश्मीर में आप सभी जानते हैं कि 370 हो या 370 हटने के बाद की घटना है, वो 35 से हटने की बात की घटना है, तब से आप देखिए तब भी यहाँ घटनाएं इस तरह की हो रही हैं, हमले हो रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि 2019 में इसे 2 भागों में बांट दिया गया था, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा होगी, लद्दाख में आपकी विधानसभा नहीं होगी। रेवड़ियाँ राज्यों की वित्तीय सेहत के लिए आत्मघाती है और राज्यों में होने वाले चुनाव के दौरान जिस तरह राजनीतिक पार्टियों ने बढ़ चढ़कर चुनावी रेवड़ियाँ बांटी है, वह इन प्रदेशों की वित्तीय सेहत के लिए आत्मघाती हो सकती है। एक तरह से देखिए, सबसे पहले तो यही मालूम चल जाना चाहिए कि रेवड़ी है क्या, मुफ्त की रेवड़ी है क्या। आप देखते हैं कि कोई कहता है कि हमारी सरकार बनी तो हम स्कूटी देंगे, कोई कहता है लैपटॉप देंगे, कोई कहता है हम इसको क्या 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कोई कहता है हम ये देंगे वो देंगे। तो उसी को लेकर बात हो रही है और हर राज्य में आप देखते हैं कि जब भी ये चुनाव आते हैं इस तरह की बातें होने लगती हैं। एसबीआई की रिपोर्ट, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने से प्रदेश की खजाने पर कई सौ गुना बढ़ेगा खर्च और राज्यों के कुल कर संग्रह का अधिकतम 1% खर्च हो कल्याणकारी योजनाओं पर, सुप्रीम कोर्ट तय करे सीमा। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है और आपको मालूम होगा संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई है, संवैधानिक संस्था है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी सुप्रीम कोर्ट के रूम में। और इसमें जो न्यायाधीश होते हैं उनके सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी रखी गई है, 65 साल। अभी वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक आपका मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश आपको देखने को मिलेंगे। अभी आपने देखा होगा जो फ्री अनाज दिया जा रहा था कोरोना महामारी में, अभी भी दिया जा रहा है। अब आप देखिए कि आपका हिमाचल प्रदेश में, कहाँ, हिमाचल प्रदेश, जिसमें आप देखते हैं शिमला राजधानी है और यहाँ आप देखते हैं धर्मशाला दूसरी राजधानी है। विधानसभा में सीटें 68 हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ भी चुनाव है और गुजरात में भी चुनाव है आपका। गुजरात में आप सभी जानते हैं गांधीनगर इसकी राजधानी है गुजरात की और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख लीजिए, पाकिस्तान से लगती है। किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यहाँ विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। यहाँ चुनाव है विधानसभा तो इसीलिए उसे और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो चुनाव आप देखिए कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही ये किया गया है। किसी भी विश्वविद्यालय से छात्र कर सकेंगे एक साथ 2 डिग्री या 2 डिग्री कोर्स। पहले आप देखते थे कि ये व्यवस्था नहीं थी। पराली जलते ही हरकत में आया केंद्र, उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह में आप सभी जानते हैं कि जब आप देखते हैं किसान अपनी फसल उगा लेता है, उसके बाद आप देखते हैं कि उसका जो उपयोगी हिस्सा होता है, जैसे आप मान लीजिए कि गेहूं की बात कर लीजिए या उड़द की बात कर लीजिए, तो आप देखते हैं कि ऊपर उसकी फलियां लगती हैं, ऊपर उसका बीज होता है जो हमारे उपयोग के लायक होता है, तो उसे निकाल के और नीचे जो अवशेष बचता है ना, उसे जला दिया जाता है किसानों के द्वारा। देखिए, इससे किसानों को भी नुकसान होता है, उनकी उत्पादन क्षमता घटती है और आप देखते हैं वायु प्रदूषण भी फैलता है। लेकिन हमारे देश की हालत क्या है? हमारे देश के किसानों की हालत बहुत बुरी है। उन्हें सरकार की तरफ से कितनी मदद दी जाती है ये आप सभी जानते हैं। आए दिन आप देखते रहते हैं किसान आत्महत्या करते रहते हैं। तो अगर किसानों को सुविधा दी जाए सरकार की तरफ से तो उसे देसी खाद में बदला जा सकता है उस अवशेष को, जिससे किसानों की जो उत्पादन क्षमता होगी वो भी बढ़ेगी और वायु प्रदूषण भी रोक लगेगी। त्योहारी सीजन के दौरान काबू में खाद्य वस्तुओं की महंगाई। अब आप देखते हैं त्योहारों पर लोग खरीदते हैं तो बढ़ जाती है। नीट की OMR सीट में हेरफेर, अंगूठे का निशान सही मिला, रोल नंबर गलत मिला। नीट UG 2022 की परीक्षा की ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन में हेल्पर का मामला सामने आया है। अभी आप देखते हैं कि किसके लिए, जो नीट की परीक्षा होती रहती है ना, मेडिकल, उसी की बात हो रही है। स्वीडन की स्वाति पेवो को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। स्वीडिश विज्ञानी पेवो ने शोध में पाया कि विलुप्त होमोनिन जीन होमो सेपियंस में ट्रांसफर
हुए थे और नियंडरथल की हड्डियों को पहली बार 19वीं शताब्दी के मध्य में खोजा गया था और नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें दिया गया है। विकासवादी आनुवांशिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं पोबो। और सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि स्वाता पोबो एक स्वीडिश जेनेटिस्ट हैं और वह विकासवादी आनुवांशिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। और नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा 7 को मंगलवार को भौतिकी विज्ञान, 5 अक्टूबर को आप देखेंगे रसायन विज्ञान और 6 अक्टूबर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। इस वर्ष के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार यानी कि 7 अक्टूबर और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार की घोषणा 10 अक्टूबर को की जाएगी। नोबेल पुरस्कार के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को दे देता हूं, क्योंकि आप देखते हैं कि इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। क्या इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? उन्हीं की एक तरह से 1895 की वसीयत के अनुसार ये लोगों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन से नोबेल पुरस्कार? अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था और स्वीडन में, और आप देखेंगे 10 दिसंबर 1896 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और आप देखेंगे अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश रसायन इंजीनियर उद्योगपति थे जो डायनामाइट के आविष्कार के लिए आप देखेंगे प्रसिद्ध थे। और 1896 में उनकी मृत्यु हो गई थी और अपनी वसीयत में उन्होंने अपनी शेष वसूली योग्य संपत्ति को 5 पुरस्कारों को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया था, और जिसे नोबेल पुरस्कार के रूप में आप लोग जानते हैं। और नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में प्रदान किया गया था। ठीक है। और इसमें आप देखेंगे भौतिकी के लिए हो, रसायन के लिए हो, शरीर विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्रों में दिया जाता है। स्वीडन शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी पुरस्कार आपको स्वीडन में दिए जाते हैं और केवल शांति पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है। कहाँ? नॉर्वे में दिया जाता है। तो 1901 से शुरू हुए थे। कब हुए थे? 1901 से हुए थे। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और अर्थव्यवस्था यानी कि याद देखिए इकोनॉमी में, किस में? अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में आप देखेंगे 1869 से दिया जाना शुरू हुआ था। स्वीडन की केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की स्थापना को वित्त पोषित किया था, जिसे नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें इनसे कई बार क्वेश्चंस आप देखते हैं कि पूछ लेता है। अब भारतीयों को अगर हम लोग देखें, इंडियन विनर्स की देखें अगर हम लोग लिस्ट, तो आप देखेंगे कि भारत में सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए दिया गया था, जो उनकी गीतांजलि थी ना, उसी के लिए दिया गया था। ठीक है, 1913 में। और फिर 1930 में आप देखेंगे चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्हें भौतिक विज्ञान में दिया गया था। ठीक है, उनके प्रकाश के विकिरण पर कार्य और खोज के लिए, जिसके बाद उनके नाम को जाना गया है। और आप देखिए 1998 में अमृत सेन को दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था शांति के क्षेत्र में। और 1968 में आप देखेंगे ये भारतीय मूल के प्रवासी हैं। भारतीय मूल के कहने का मतलब है कि इनके परिवार का किसी का संबंध भारत से रहा है। 1968 में आप देखेंगे हरगोविंद खुराना को दिया गया था। ठीक है, और चिकित्सा के क्षेत्र में 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। 2009 में आप देखें वेंकट रामकृष्णन को दिया गया था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। 2019 में अभिजीत बनर्जी को दिया गया था अर्थव्यवस्था में। और 1989 में आप देखेंगे ये दलाई लामा को भी मिल चुका है शांति के लिए, और ये विदेशी मूल के भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है। अब देखिए भारत में रह रहे हैं ना दलाई लामा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इनके बारे में। आप देख रहे हैं कि नवरात्रि आपकी चल रही है और आज नवरात्रि का 9वां दिन है। माँ जगदम्बा के 9वें स्वरूप में सिद्धि दात्री के पूजन का विधान है इसमें, और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने वाली माँ भगवती का एक स्वरूप सिद्धि
दात्री भी है। इसे पढ़ा करिएगा, इस तरह के कॉलम बड़े अच्छे लिखे जाते हैं। और ये सभी खबरें आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से संबंधित है, और दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गांधी व शास्त्री जयंती के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे सीएम तो एलजी ने लिखी चिट्ठी, जताई कड़ी नाराजगी, कहा आपकी सरकार का यह रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सहमति के बाद रखा गया था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम, और केंद्र सरकार के निर्देश पर एलजी ने लिखा पत्र, दिल्ली सरकार कह रही है और आप सरकार ने किया है बापू का अपमान, ये आदेश गुप्ता कर रहे हैं। एक बात आप लोगों को बता दूं कि देखिए, जब केंद्र में किसी और की सत्ता होती है, किसी और पार्टी की, और राज्य में किसी और पार्टी की सत्ता होती है, तो उनमें हमेशा टकराव देखने को मिलता है। और अरविंद केजरीवाल के बीच और आम आदमी पार्टी और आप देखिए बीजेपी के बीच काफ़ी तनातनी देखने को मिलती रहती है। इनकी अपनी ही राजनीति चलती रहती है। प्रदूषण से जंग, दिल्ली सचिवालय में शुरू हुआ ग्रीन वार रूम। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सोमवार को औपचारिक रूप से किया है आरंभ इसका, और 12 विशेषज्ञों की टीम हर समय करेगी प्रदूषण की निगरानी। और दिल्ली में तो आप देखते हैं सांस लेना दुश्वार हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने BSES की बिजली आपूर्ति बंद करने से रोका। और निजी स्कूलों में EWS DG सैनिक की रिक्त सीटों के लिए आवेदन शुरू। ये राजधानी निजी स्कूल में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि 193वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका 10% आरक्षण की व्यवस्था हुई थी ना सामान्य कैटेगरी वालों को, उसी की बात हो रही। अब MBA भी कराएगा DU का SOL, इसी सप्ताह शुरू होगी दाखिला प्रक्रिया। ये होंगे नए पाठ्यक्रम, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालाइजेज, और बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ आर्ट्स अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, तो आप लोगों को करना होगा, तो आप लोग तो पढ़ भी रहे होंगे। 4 दिन और बढ़ी विजय नायर की CBI हिरासत। नई आबकारी नीति को लेकर आप देख रहे हैं दिल्ली में भ्रष्टाचार जो कहा जा रहा था बड़ा हाँ भी हुआ है, क्योंकि CBI ने आप देखिए मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ की। इनके कई लोगों को आप देखिए गिरफ्तार भी किया गया था। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI का मतलब, और 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अनुदान की समस्या को लेकर DU के 12 कॉलेजों में हड़ताल। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रशिक्षण के लिए कैम्ब्रिज भेजेगी दिल्ली सरकार। और दिल्ली में शिक्षा नीति की काफ़ी अच्छी बात होती है, शिक्षा व्यवस्था की। दिल्ली दंगों के दौरान हवलदार की हत्या में वांछित बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। और डेंगू से राजधानी में इस साल पहली मौत हुई है। हर दिन आप देखेंगे 60 लोगों को चपेट में ले रहा है डेंगू। तो आपने आसपास सफाई रखा करिएगा, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं भी घट रही हैं। साधु के वेश में मंदिर परिसर में घुसा मुस्लिम युवक, पिस्टल बरामद। देख लीजिए। बदहवास हालत में मिले रक्षा मंत्रालय के खिलाफ। और राष्ट्रपति लाल किले की प्राचीर से करेंगी रावण वध। और लवकुश लीला रामलीला समेत दशहरा उत्सव की मुख्य अतिथि होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। साथ में होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अभिनेता प्रभास और अभिनेत्री कीर्ति सेनन भी होंगे। और आप लोगों को बता दूं, राष्ट्रपति आप देखेंगे जो द्रौपदी मुर्मू है, ये हमारे देश की पहली महिला, कौन सी पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है, और उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति है। ठीक है, श्री प्रतिभा देवी पाटिल के बारे में आप लोग सुने होंगे, वो पहली हमारे देश की राष्ट्रपति थी। देश के 200 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प, ये हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं। कल्याणकारी और लोक लुभावन घोषणाओं में नहीं किया जा सकता है कोई फर्क। और RBI भी मुफ्त बिजली के ऐलान पर जता चुका है चिंता। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं हमारी केंद्रीय बैंक है, और बैंकों का बैंक भी इसे कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विदेश मंत्री कल से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएंगे। डॉक्टर S जयशंकर साहब हैं ना हमारे, उन्हीं की बात हो रही है। नए CDS अनिल चौहान को दी गई जेड की श्रेणी की सुरक्षा। अभी हमारे नए CDS बने हैं ना अनिल चौहान, उन्हीं की बात हो रही है।
और CDS पद की बात करें चीफ ऑफ डिफेंस की, तो आपको मालूम होगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2020 में बनाया गया था ये पद। और भारतीय सशस्त्र बलों की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पेशेवर प्रमुख होते हैं और स्थायी अध्यक्ष होते हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय सेना में सक्रिय ड्यूटी पर सर्वोच्च रैंक वाला वर्दीधारी पद होता है। और रक्षा मंत्री का मुख्य सैन्य सलाहकार भी होता है और प्रमुख सैन्य मामलों के विभाग का भी प्रमुख होता है CDS, ठीक है। और आप देखेंगे पहले हमारे CDS कौन थे, जनरल बिपिन रावत, जिनकी आप देखते थे कि एक हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी। और इसकी अवधि की अगर हम लोग कार्यकाल की बात करें ना CDS की, तो 3 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले वो रखी गई है। और ED ने तमिलनाडु के व्यवसायी की 59.60 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। और ED के बारे में बता देता हूँ आपको, प्रवर्तन निदेशालय, ED यानी कि आप सभी जानते हैं क्या होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप लोग तमिलनाडु को देखना चाहें तो आप लोग दक्षिण भारत चले जाइए। देखिए तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल इसके पड़ोसी राज्य हैं। MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसी की बात हो रही है। किसी भी आप देखिए अनीश दयाल सिंह ने संभाला ITBP के नए महानिदेशक का कार्यभार और वरिष्ठ IPS है ये। ITBP के बारे में बात कर लेते हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की बात करते हैं ना, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक सुविधा है, अधिकार नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। रेलवे ने 500 मील एक्सप्रेस ट्रेनों की बढ़ाई रफ्तार। ऑनलाइन बेटिंग के विज्ञापन पर प्रतिबंध का पालन करने की सलाह दी गई है। और सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन बेटिंग दाव लगाने संबंधी विज्ञान पर लगाए प्रतिबंध की कड़ाई से पालन करने के लिए डिजिटल और OTT प्लेटफॉर्म को एडवाइजरी जारी की है। बोलने में दिक्कत के कारण मेडिकल में प्रवेश देने से इनका सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस दिया गया है। एक लड़की के बोलने की दिक्कत की वजह से। पहले आप देखिए कि आपने देखा होगा एक सिविल सर्विस में भी किसी इसी तरह की प्रॉब्लम थी, बड़े लंबी लड़ाई के बाद आप देखिए कि उसका सिलेक्शन हो पाया था। सरकार बदलते ही योजनाएं बंद हो जाती हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं, गहलोत कह रहे हैं। आप देखते हैं कि राजस्थान में भी काफ़ी उठापटक चला है और मुझे नहीं लगता है कि अब इन्हें बदलने वाले हैं कोई चीफ मिनिस्टर यहाँ के। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्या है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जयपुर इसकी राजधानी है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्रा है। यहाँ विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। इसका क्षेत्रफल अगर आप देखें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है इसकी सीमा। तो यही आप देखते हैं कांग्रेस में 2 गुट आप लोगों को देखने को मिलते हैं ना, एक आप देखते हैं सचिन पायलट का है, एक आप देखते हैं अशोक गहलोत का है। तो उन्हीं को लेकर बात हो रही है, ठीक है। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ताकि उद्योग को मिले व्यवहारिक कौशल वाले युवा। विभिन्न क्षेत्रों में लंबा और समृद्ध अनुभव रखने वाले पेशेवर अब विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रोफेसर बन सकेंगे। और अभी तक ऐसे पेशेवर लोगों की कदम उचित अकादमिक योग्यता के अभाव में रुक जाते थे। मान लीजिए कि आप देखिए कि मास्टर डिग्री चाहिए आपको किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए, आप PhD चाहिए, और आप देखिए कि आपके पास PhD नहीं है लेकिन योग्यता है आपके पास, तो आप देखिए अभी तक आप लोग कॉलेज में पढ़ा नहीं सकते थे, प्रोफेसर नहीं बन सकते थे। लेकिन अब आप देखेंगे कि प्रोफेसर बनने का एक रास्ता खुल गया है। अगर आपके पास योग्यता है तो आप भी वहाँ पढ़ा सकते हैं। और यह इसका उद्देश्य क्या है, भारत में कि उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रोफेसरों की भारी कमी है और केंद्रीय राज्य विश्वविद्यालयों में हजारों पद खाली पड़े हुए हैं। और इसी कारण UGC को उम्मीद है कि प्रोफेसर ऑफ
प्रैक्टिस योजना में से संस्थानों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगी। और हालांकि इससे भी बड़ा उद्देश्य है कि विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षण संस्थाओं से उत्तीर्ण होकर निकले रहे स्नातक की गुणवत्ता में सुधार करना। इस योजना का संबंध यूजीसी के दिशा निर्देश से स्पष्ट करते हैं कि आज उद्योग जगत ऐसे स्नातकों की तलाश में रहता है जिसके पास विशिष्ट कौशल हो, लेकिन हमारी उच्च शिक्षण व्यवस्था से ऐसे स्नातक आ रहे हैं जो उद्योग जगत की इस कसौटी पर पूरी तरह से खरे नहीं उतर पा रहे हैं। और वैश्विक स्तर की बात करें तो आप देखेंगे कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की व्यवस्था शिक्षा को अकादमिक और व्यवहारिक रूप से सक्षम बनाना है, और यह प्रयास अब भारत में किया जा रहा है। यूजीसी को आस है कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल ज्ञान से समृद्ध करेंगे ताकि वह रोजगार के लिए तैयार स्नातक बन सकें। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है। संस्थान करेंगे क्षेत्र का चयन, और विश्वविद्यालय उच्च शिक्षण संस्थान नामांकन के आधार पर भर्ती करेंगे। कुलपति और संस्थान के निर्देशक को अधिकार होगा है, और वह योग्य व्यक्ति नामांकन आमंत्रित कर सकते हैं। नामांकन के आमंत्रण के बाद इच्छुक व्यक्ति रिज्यूम के साथ प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, और साथ में उन्हें एक पत्र में यह भी बताना होगा कि वह कैसे प्रभावी योगदान करेंगे। और इन प्रार्थना पत्रों पर एक चयन समिति विचार करेगी जिसमें संस्थान के 2 वरिष्ठ प्रोफेसर होंगे और 1 सदस्य बाहर से होगा। और वेतन पर संस्थान लेंगे निर्णय कि इन्हें वेतन कितना दिया जाएगा, और प्रोफेसरों के पदों की संख्या प्रभाव नहीं है इस पर। न्यूनतम अकादमिक योग्यता का प्रश्न, इस योजना में न्यूनतम अकादमिक योग्यता का कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है ये। क्या आप भी कोई प्रमाण देंगे कि आपका ईंधन भरने के बाद प्रदूषण नहीं फैलाएगा? देखिए, इस तरह के कार्टून भी कई परीक्षाओं में पूछ लेता है, और कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है आपसे, तो सोचा करिए, लिखा करिएगा आप लोग। पार्टी पदाधिकारियों के प्रचार करने पर लगी रोक। पार्टी चुनाव प्राधिकरण ने जारी किया दिशा निर्देश, कहा प्रचार करना है तो पहले संगठन के पद से इस्तीफा दें। ये आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस जो राजनीतिक दल है ना, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है, और ये बहुत पुरानी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसी को लेकर बात हो रही है। ठीक है, भाजपा की सरकार बनने तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, मनकोटिया। पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने संकल्प लिया है। चलिए, इस तरह का संकल्प लेते रहते हैं। उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 3 नवंबर को होंगे, और सत्ता में रहकर विपक्षी दलों के खिलाफ चुनाव लड़ेगा भजनलाल का परिवार। और ये आप लोग देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। खासकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेगी यहाँ। ठीक है, कमलनाथ सरकार गिराने वाले सिंधिया समर्थकों की घेराबंदी करेगी कांग्रेस। और ये आप सभी को मालूम है, मध्य प्रदेश की बात हो रही, भोपाल इसकी राजधानी है। 2018 में आप देखिए कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन कुछ समय बाद ही आपने देखा होगा कि बीजेपी की सरकार बन गई थी। सिंधिया गुट था जो, वो बीजेपी के साथ मिल गया था। और आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। और आप देखेंगे विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में यहाँ कितनी देखने को मिलेगी, लोकसभा में आपको 29 सीटें हैं। ऑपरेशन लोटस के मामले में आप विधायकों के बयान दर्ज हुए हैं, ये आप सभी जानते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ये बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी क्या करती है, उनके विधायकों को खरीदने के लिए पैसे दे रही थी। तो उसी की बात हो रही है, दिल्ली की हो या पंजाब की हो। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सोमवार को कर्नाटक के मैसूरू में मस्जिद ए आजम पहुंचे पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सिद्धारमैया। ये आप सभी को मालूम है। देखिए, राहुल गांधी यहाँ से यहाँ तक की यात्रा कर रहे हैं, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसी को लेकर बात हो रही है। और कर्नाटक आप सभी जानते हैं, बेंगलुरु इसकी राजधानी है। किसकी? कर्नाटक की। और कर्नाटक के बारे में अगर आप लोग देखना चाहें ना, तो बसवराज बोम्मई यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। क्या है? बसवराज और बोम्मई। और राज्यपाल है थावर चंद गहलोत। ठीक है। और विधानसभा में यहाँ आप देखेंगे कि आपकी 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें आपको देखने को मिलेगी। गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये सभी इसके पड़ोसी राज्य हैं। नड्डा व जयराम ने
लोहिनो मैदान का किया निरीक्षण। ये आप देखिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं कि अब चुनाव है वहाँ हिमाचल प्रदेश में, तो अब चल रहा है। कांग्रेस सांसद बिट्टू को मिली गोली से जान से मारने की धमकी। ये आप देखिए पंजाब की बात हो रही है, कांग्रेस सांसद है। और आप देखिए सिद्धू मूसेवाला की अभी हत्या हुई थी पंजाब में। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री भगवंत मान है। और आम आदमी पार्टी जिसकी स्थापना आप सभी जानते हैं कि 2012 में हुई थी, भारी बहुमत मिला था 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। यहाँ के कौन है राज्यपाल? बनवारी लाल पुरोहित हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, भाजपा का राहुल गांधी से सवाल, क्या नक्सली और माओवादी कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा है? चलिए आप देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, स्वाभाविक सी बात है। आप देखिए आपके विधायक 92 विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े, 93 वोट। ये पंजाब की बात हो रही है, विश्वास मत लाए गए थे भगवंत मान के द्वारा जब नीतीश और रविशंकर हुए आमने सामने। ये आप सभी जानते हैं बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और आप सभी जानते हैं बिहार की राजधानी पटना है। पहले बीजेपी के साथ थे नीतीश कुमार, अब आप देखते हैं कि आरजेडी कांग्रेस के साथ, लालू प्रसाद के साथ मिल गए हैं। और बिहार की राजधानी आप सभी को मालूम है पटना है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? देखिए नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। और यहाँ विधानसभा में आप लोग 243 सीटें देखने को मिलेंगी। विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। और फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं और नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लल्लन ने पूछा पीके धन कहाँ से आ रहा है? ये आप सभी जानते हैं कि राजनीतिक रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, और लल्लन सिंह आप देखते हैं कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आप सभी जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर नीतीश पर कुछ निशाना भी दाग रहे हैं, तो उसी को लेकर बात हो रही है। लालटेन की रोशनी में एक और तीर सही निशाने पर लगाई, और मिशन 2024 हस्तिनापुर नई दिल्ली महाविजय। ये आप सभी जानते हैं, देख लीजिए। पटना में राजद कार्यालय में के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया पोस्टर। छत्तीसगढ़ भाजपा के आदिवासी नेता तलाश रहे हैं नई राह। और आप देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में भी अब आने वाले समय में चुनाव होगा। रायपुर इसकी राजधानी है। ये पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ को राज्य बनाया गया था मध्य प्रदेश से अलग करके। और यहाँ कांग्रेस की सरकार है अभी। तो क्या है? कांग्रेस की सरकार है। और आप देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ विश्व की फार्मेसी बनने को हिमाचल बढ़ा रहा है तेज कदम। अच्छी बात है। देश की 35% दवा का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में। और ये आप देखिए पार्क बनने से ये लाभ होगा। चीन से कच्चा माल उद्योग तक पहुंचने में 8 से 10 दिन लग जाते हैं। और कोरोना काल में चीन ने एपीआई के दाम एकाएक बढ़ा दिए, और बल्क ड्रग पार्क स्थापित होने से आप देखिए फार्मा उद्योग में कच्चा माल आसानी से मिल सकेगा, और इससे समय व पैसे की बचत भी होगी। और स्थानीय स्तर पर एपीआई बनने से सस्ती दवाएं मिलेंगी, उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को भी लाभ होगा। प्रदेश में फार्मा उद्योगों की संख्या बढ़ेगी। प्रमुख कंपनियों पार्क में रुचि ले रही हैं। चलिए उसी की बात हो रही है। आज गरजेंगे साहेब, सीमा पार तक जाएगी गूंज। ये आप देखिए कश्मीर दौरा है ना हमारे होम मिनिस्टर साहब का, उन्हीं की बात हो रही है। शाह के दौरे से ठीक पहले बैंक प्रबंधक पर आतंकी हमला। ये आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, श्रीनगर में खासकर। भगवान रघुनाथ जी का रथ खींचेंगे पीएम मोदी साहब हिमाचल के अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में। और हिमाचल प्रदेश में चुनाव भी है आपका। जम्मू कश्मीर के गृह विभाग में 120 पदों की हो गई भर्ती। मुंबई हवाई अड्डे पर हीरोइन के साथ यात्री गिरफ्तार। आप देख लीजिए, ड्रग्स की बात हो रही है। कोई हीरोइन ना मत समझ लीजिए एक्टर्स को। 5 साल की ये समाज की सबसे घटिया बुराई।
एक माह में हल होगी मतदाता सूचियों पर आपत्ति, ये भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार को दिशा निर्देश किए है। जम्मू कश्मीर में अब आपके चुनाव है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें ना हम लोग, जो आप देखते हैं कि आपके विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव की देखभाल करता है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, और आप देखते हैं करंट में कौन है, राजीव कुमार हैं वर्तमान में। और आप देखते हैं कि ये संवैधानिक संस्था है, संविधान का अनुच्छेद 324 इसकी स्थापना की बात करता है। धर्म के नाम पर मुस्लिम युवाओं को बरगलाने वालों को कुचलना होगा, ये आप देख लीजिए। विश्व हिंदू परिषद ने चिंता जताई है, बीएचपी ने। और इस तरह की घटनाएं भी आजकल बहुत हो रही है। बीएचपी इसकी स्थापना की बात करें विश्व हिंदू परिषद की, तो 29 अगस्त 1964 को हुई थी। ज्ञानवापी परिषद में उर्स मनाने की मांग के खिलाफ 9 प्रतिवादी सामने आए। ये आप देखिए बनारस में मामला चल रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि इससे भगवान के मंदिर को तोड़कर इस ज्ञानवापी परिषद को बनाया गया था, परिसर को, मस्जिद को। और औरंगजेब के समय की बात है, ये बनारस में आपको देखने को मिलेगा। शरद पवार ने शिवसेना के दोनों गुटों से संयम बरतने को कहा है। ये आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र की बात हो रही है। और महाराष्ट्र में आपने देखा है कि पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन आपने देखा होगा कि इन्हीं की पार्टी के विधायकों ने बगावत कर दी, बीजेपी के साथ जा मिले, और एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। और आपने देखा होगा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, और ये मामला आपका चुनाव आयोग में भी है कि शिवसेना किसकी होगी। और शिवसेना की बात करें तो आपको मालूम होगा कि इसकी स्थापना 1966 में बाला साहब ठाकरे ने की थी। और यहाँ के अभी वर्तमान में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें आपको देखने को मिलेगी यहाँ। तो उसी की बात हो रही है। दूसरे दलों पर कटाक्ष करना बंद करें उद्धव, नहीं तो बचे हुए भी उनका साथ छोड़ देंगे। चलिए आप देखिए, चलता रहेगा। ऐसा गांव जहाँ बनेगी अंतरिक्ष प्रयोगशाला, लगेगी इसरो की क्लास। सिद्धार्थनगर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय, हसोड़ी ओसानपुर बनेगा अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र की पढ़ाई का केंद्र। इसरो के सेवानिवृत्त विज्ञानी नियमित चलाएंगे यहाँ क्लास। स्पेस एजुकेशन ट्रिप पर भी जाएंगे। देख लीजिए, ऐसे भी गांव हैं हमारे देश में, आप समझ रहे हैं। देखिए, और बाकी स्कूलों का हालत देख लीजिए, टाइट बनी हुई है। इसरो की बात हुई है यहाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। इसके बारे में हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना, और 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कश्मीर में ईदगाह में कैंसर अस्पताल पर राजनीति शुरू हो गई है। स्वास्थ्य पर सियासत, हताश व अपनी साख बचाने के लिए अलगाववादी व कश्मीरी दल लोगों को धर्म के नाम पर भड़काने में जुटे हुए हैं। कश्मीर में इंटरनेट मीडिया पर मामले को तूल देकर बड़ा अभियान शुरू किया है। कश्मीरी सवाल उठा रहे हैं कि ईदगाह की जमीन पर अतिक्रमण के समय वहाँ कहाँ थे। चलिए आप देखते हैं कि हमारे देश की राजनीति पूरी केंद्रित रहती है धर्म पर, जाति पर, समुदायों पर। मालवाहक वाहनों में यात्री बैठाए तो 10,000 रुपये जुर्माना होना होगा। अभी आपने देखा है लखनऊ और कानपुर में घटनाएं हुई, कई लोग मारे गए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है। गुजरात में सांप्रदायिक झड़प में आप देखेंगे 36 गिरफ्तार हुए हैं। गुजरात के बड़ौदरा में सीएम का पासपोर्ट भूलने वाले अधिकारी निलंबित हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात हो रही है, खट्टर हैं, उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, और कहाँ के, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। चंडीगढ़ इसकी राजधानी हरियाणा की। अग्रिम जमानत याचिका धन वसूल की कार्यवाही नहीं, कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ईडी ने धोखाधड़ी करने वाली चीनी ऐप के 5.85 करोड़ रुपए जब्त किए। बेंगलोर में कीप शेयर ऐप से जुड़ी 12 कंपनियों पर छापेमारी हुई है। आजकल आप देख रहे हैं ऐप के जरिए भी धोखाधड़ी हो रही है, तो आप लोग थोड़ा जरूर जागरूक रहा करिएगा। चीन का स्लीपर सेल निकला, तिब्बती नहीं मिला रिफ्यूजी कार्ड, देख लीजिए। पंजाब में किसानों ने 3 घंटे जाम रखा रेलवे ट्रैक, 6 ट्रेनें रद्द हुई है संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर।
मूसेवाला हत्याकांड के फरार आरोपी दीपक का लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। टेनी आज भी मंत्रिमंडल में है। इससे अपमानजनक कुछ नहीं है। बेटी की मौत का मुआवजा ले गई बहू, माँ बहनें बदहाल। ये आप सभी को मालूम होगा कि लखीमपुर में एक घटना हुई थी। उसके बाद आपने देखा होगा कि वहाँ के राज्य मंत्री जो है टेनी मिश्रा, वो आज भी आप देखते हैं कि मंत्री बने हुए हैं और उनके बेटा उसमें मुख्य कर्ता धर्ता थे। और आप देखें उनके बेटे को पहले जमानत मिल गई थी, फिर आपने देखा होगा कोर्ट ने उसको रद्द किया था, फटकार भी लगाई थी और अभी जेल में है। मुलायम सिंह की हालत स्थिर, डॉक्टरों को सुधार की उम्मीद है। ये आप सभी जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के एक बड़े चेहरा माने जाते हैं और उन्हीं ने अभी तक यहाँ तक समाजवादी पार्टी को पहुँचाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, रक्षा मंत्री भी रहे हैं देश के। और अखिलेश यादव आप लोग देखते हैं ना, उन्हीं के बेटे हैं। भदोही के पंडाल में आग से अब तक 6 की मौत, 67 का चल रहा है इलाज। देख लीजिए। अवैध कमाई के लिए रिजॉर्ट में अनैतिक काम कराता था पुलकित। ये आपने देखा उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड हुआ था, उसी की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था और उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, चाइना और नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। यहाँ आप देखेंगे कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 70 सीटें हैं उत्तराखंड में। और आप देखेंगे राज्यसभा में कितनी, 3 सीटें हैं। लोकसभा में 5 सीटें देखने को मिलेंगी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर साहब हैं। दुर्गा लाइन से बाहर निर्माण क्षेत्र में नारी शक्ति की सशक्त हो रही है पहचान। टाटा मोटर्स की जमशेद प्लांट की असेंबली लाइन से महिलाएं करती हैं काम। और आजकल आप देखिए कि महिलाओं को जिस क्षेत्र में भी मतलब कर्तव्य दिखाने का मौका मिल रहा है, वो बहुत बेहतर तरीके से अपना काम कर पा रही हैं। ठीक है। और अब आप देखेंगे, अब वो टाइम खत्म हो गया है जब कहें कि महिलाएं कमज़ोर हैं। हिंदू विवाह अधिनियम में बदलाव की मांग को लेकर जींद में जुटेंगी खाप पंचायतें। ये खाप पंचायतें आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में काफ़ी मजबूत हैं। इनके अपने ही नियम कानून रहते हैं। एयर इंडिया की घरेलू उड़ानों में नए स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू। देख लीजिए, एयरलाइन की बात हो रही है। केरल समेत दक्षिण भारत से हो रही थी लव जिहाद के लिए फंडिंग। APFI एक आपने देखा होगा संगठन पर रोक लगी है, उसी की बात हो रही है। PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना आप देखेंगे 22 नवंबर 2006 में हुई थी। ये आप देखेंगे कि मुस्लिम राजनीतिक लामबंदी करने के लिए, हिंदू राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। एक गरबा खेलती हुई युवक की मौत, वियोग में पिता की भी जान गई, महाराष्ट्र में के पालघर में। आप देख लीजिए। और गरबा आप देखते हैं काफ़ी यहाँ फेमस है। कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 36,126 हुई। अभी कोरोना महामारी भी नहीं गई पूरी तरह से, तो ख्याल रखिएगा अपना, अपने परिवार का। रेल यात्री से 1.5 करोड़ के सोने के बिस्किट और 56 लाख नकद जब्त किए गए हैं। BSF की क्रेक इलाके में पाकिस्तानी नाव को जब्त किया है। किसने? BSF ने। यानी कि आप देखेंगे किसकी बात हो रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सिद्धरमैया सरकार ने वापस लिए PFI के खिलाफ केस। अशोक कह रहे हैं, ये राजस्व मंत्री है कर्नाटक के आर अशोक, इन्हीं ने कहा है। दिल्ली में पूजा स्थलों पर हिंसा भड़काने की थी साजिश। UAPA में केस दर्ज हुआ है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसी की बात हो रही है। सेना ने अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टरों पर LCH को दी प्राथमिकता। यानी कि आप देखिए हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को। तमिलनाडु में कोली दाम नदी में 6 लोग बह गए। और हिमाचल में माता की अष्ट धातु से बनी 5 मूर्तियां चोरी हो गई। देख लीजिए। कामगाजी महिलाओं ने रेल राज्य मंत्री से लगाई गुहार, हमें हमारे पति लौटा दीजिए। पति मेहमान की तरह कुछ दिनों के लिए आते हैं और चले जाते हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन के सामने संचार सेवा में मजबूत हुई भारतीय सेना।
अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की, तो आप लोग ये आर्टिकल जरूर पढ़िएगा। पुरानी पेंशन की बहाली के खतरे। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देना आर्थिक रूप से एक जोखिमपूर्ण नीति है। इसका सामाजिक न्याय व सुरक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। इसे पढ़िएगा आप लोग। और आप देख रहे हैं कई राजनीतिक पार्टियां ये दावा भी कर रही हैं कि हमारी सरकार आई तो हम पुरानी पेंशन योजना बहाल करेंगे। देश विरोधी विमर्श से लड़ने की चुनौती। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे प्लेटफॉर्म खड़े करने होंगे जो भारत विरोधी वैश्विक दुष्प्रचार के खिलाफ लड़ सके। यहाँ भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है, स्वयं को जाने। दुनिया में पहला बड़ा काम है अपने आप को जानना, दूसरा बड़ा काम है दिशा परिवर्तन। चलिए, सबसे वो कहते हैं ना कि हम दुनिया भर से मिल लेते हैं लेकिन अपने आप से मिलना भूल जाते हैं। यहाँ आप देखिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड। ये अभी आपने देखा है कि नए हमारी वायुसेना को हेलीकॉप्टर मिले ना, उसी पर लिखा जा रहा है। इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। बेलगाम बालू माफिया। और आप देखते हैं कि बालू के अवैध कारोबार में बिहार नहीं पूरे देश में आप देखिए इस तरह की घटनाएं भी होती रहती हैं। त्योहारों का प्रगतिशील पक्ष। वर्ष भर मनाए जाने वाले पर्व त्योहार परंपरा और संस्कृति ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक की को भी मजबूती देते हैं। ये सही बात है, इसे भी पढ़िएगा। यूरोप में नए राष्ट्रवाद की प्रतिनिधि जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री चुनी गई और उनकी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली, द लीग और फार्जा इटालिया की गठबंधन को 43.8% मत प्राप्त हुए हैं। यूरोप को आधुनिक युग तक ले जाने में इटली की बड़ी भूमिका रही है। चाहे वह इटली के शहरों फ्लोरेंस, सिसिली, नेपल्स से आरंभ हुआ रेनेसां हो, या फिर आप देखिए मार्टिन लूथर के नेतृत्व में रिफॉर्मेशन आंदोलन, रोम, बर्लिन, टोक्यो, एक्सेस में भी इटली निर्णायक था और जिसने दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में धकेल दिया था। तो क्या जॉर्जिया मेलोनी भी कुछ ऐसा नया करेंगी जो यूरोपीय इतिहास में एक नया अध्याय का रूप ले सकेगा? चढ़िए पढ़िएगा। यूरोप की शरणार्थी नीति का विरोध भी देख लीजिए, इसे भी देखिएगा आप लोग। ये आप देखिए व्यंग्य रचनाओं का आकार विचार। एक खरी खरी तंज कसा जाता है एक तरह से। इस इंसान जन्मजात प्रतिभाओं के आगे विवश होता है। उनकी सलाह मानकर भी मैं व्यंग्य को कुर्ता पजामा पहनने लगा ताकि वह भारतीय संस्कृति की चाशनी में डूबा हुआ लगे। गजराज के संरक्षण से ही संभव वनों का बचाव। हाथियों के संरक्षण से मनुष्यों के साथ भी बेहतर ताल मिलाने में सक्षम होता है हाथी। लोकाचार का राष्ट्रीय उत्सव। लोक मंथन में भारतीय नृत्य, नाटक और संगीत आदि कलाओं को समग्रता में देखा जा सकता है। यहाँ कला, संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं से संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा भी की जाती है। देख लीजिए इसे भी। तेल, दाल, आलू और प्याज के मूल्य में कमी आई और स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मांग भी बढ़ी। अब आप देखिए मांग बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ाना ही होगा। 2022 में घटकर 5.7% रह सकती है भारत की विकास दर। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की ओर से सोमवार को कहा गया है। लावा ने लॉन्च किया अपना पहला 5G स्मार्टफोन। ये आप सभी जानते हैं कि अब 5G की बात होने लगी है, मोबाइल जनरेशन, तो लावा भी पीछे नहीं है। मोबाइल फ़ोन आता है ना लावा कंपनी का, तो उसी की बात हो रही है। ये इसका हेडक्वार्टर नोएडा में देखने को मिलेगा लावा का। 2009 में आई थी ये कंपनी। सितंबर में देश का निर्यात 3.53% घटा। पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू किया व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की बात हो रही है, बहुत पुरानी बैंक है ये। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 मई 1894 में, ठीक है। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। नवंबर से शुरू हो सकती है बीएसएनएल की 5G सेवा, भारतीय संचार निगम की। आप देखिए अभी इसने 4G सेवा शुरू नहीं की।
आप समझ रहे हैं, कहीं 5G 6G की बात हो रही है। भारतीय फिनटेक के इतिहास का सबसे बड़ा अधिग्रहण सौदा रद्द हुआ है। भारतीय फिनटेक के इतिहास का सबसे बड़ा अधिग्रहण सौदा रद्द हो गया है। पीयू के मालिकाना हक वाली कंपनी प्रासस ने भारतीय पेमेंट कंपनी बिलडेस्क के साथ अपने सौदे को तोड़ते हुए कहा है कि कुछ ऐसी शर्तें थी जिन्हें पूरा नहीं किया गया है। यह सौदा आप देखेंगे 38,400 करोड़ रुपए का था। सीएनजी के मूल्य में 18 से 12 रुपए किलो की वृद्धि संभव है। जापानी कंपनी डाइकिन एसी नहीं खरीदेगी चीन के कलपुर्जों का इस्तेमाल। और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग की सेहत में सुधार। कोलकाता के पूजा पंडाल में महात्मा गांधी के असुर के रूप में दर्शाने पर विवाद हो रहा है। और कोलकाता में आप देखिए कि बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता है नवरात्रि का त्यौहार। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वेस्ट बंगाल की। और आप देखिए ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, वेस्ट बंगाल की। क्या है? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। इसकी सीमा अगर आप लोग देखें तो 5 राज्यों से लगती है। इसमें आप देखें कि आपका उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार, सिक्किम, असम हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है, 3 देशों से लगती है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ। अक्टूबर में भारी बारिश के अनुमान से भारत में धान गेहूं को खतरा। बद्रीनाथ धाम में सिंह द्वार पर आई दरारों का उपचार में जुटा एएसआई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है। अगर इसकी एएसआई की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के समय हुई थी इसकी स्थापना। सावित्रीबाई फुले ने भी सरस्वती की आराधना की थी, विश्वास पाटिल कह रहे हैं। और सावित्रीबाई आपको बता दूं कि ये इंडियन एजुकेशन से जुड़ी हुई थी और इनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। 10 मार्च 1897 में इनकी डेथ हुई गई थी। ठीक है। महिला महामंडलेश्वर को अश्लील फोटो भेजने पर महंत पर मुकदमा। देख लीजिए, अब आजकल के हमारे धर्मगुरु इस तरह के हो गए हैं, समझ रहे हैं आप लोग। कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य गवाह राजकुमार को ब्रेन हेमरेज। ये आप सभी को मालूम है कि देखिए, ये उदयपुर में एक हत्याकांड हुआ था ना, जो आपने देखा होगा कि नुपुर शर्मा के द्वारा विवादित टिप्पणी की गई थी मोहम्मद साहब पर। और फिर आपने देखा होगा कि उसी के एवज में आप देखेंगे इन पर भी हमला हुआ था, इनकी भी मौत हुई थी। प्रतापगढ़ में राष्ट्रगान ना कराने पर छात्र छात्राओं ने किया विरोध। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। यूक्रेनी सेना ने अब दक्षिणी क्षेत्र में रूसी सेना को पीछे धकेला। यूक्रेनी सेना ने रणनीतिक रूप से खास लीमन भी छीना। रूस की परमाणु बम वाली चेतावनी का नहीं हुआ असर। ये आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये आपका यूक्रेन है और ये रूस देखने को मिलेगा, ये हमारा प्यारा भारत है। और इनका कब ख़त्म होगा युद्ध ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। और सबसे ज़्यादा आप देखिए यूक्रेन को नुकसान हो रहा है इसका। कनाडाई अधिकारियों ने श्री भगवत गीता पार्क में तोड़फोड़ से किया इनकार। और इंडोनेशिया के स्टेडियम में भगदड़ के दौरान मौत को लेकर स्वतंत्र जांच दल का गठन किया गया है। इस स्वतंत्र जांच दल के बारे में भी याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों की यहाँ डेथ हुई है। पाक में महिला की अस्थियां अपवित्र करने पर हिंदुओं का प्रदर्शन। भारतवंशी विवेक लाल की अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया लाइफ टाइम अवार्ड। काबुल शिक्षण केंद्र के विस्फोट में मारे गए लोगों की संख्या 53 हुई। और आप सभी जानते हैं अफगानिस्तान की बात हो रही है। अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है। कई लोग इसे आतंकी संगठन भी मानते हैं, कई देश भी इसे आतंकी संगठन मानते हैं। जयशंकर की टिप्पणी से पाकिस्तान तिलमिलाया। चीन व अमेरिका ने भी महात्मा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। दुनिया भर में आप देखते हैं कि दी जाती है महात्मा गांधी को। भूटान में चल रहा बौद्ध धर्म की बज्यान शाखा का सम्मेलन। ये भूटान देखना चाहें तो आप देखिए, सिक्किम हो, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और इसकी सभी राज्यों की सीमा लगती है और हमारा पड़ोसी देश है ये। लाहौर के रेस्तरां में बच्चों को पानी की जगह तेजाब की बोतल दी गई। पाकिस्तान है, कुछ भी दे सकता है। ईरान में हिजाब विवाद पर खामनेई ने तोड़ी चुप्पी, कहा दंगा विदेशी साजिश है। अभी आपने देखा होगा हिजाब को लेकर पुरानी पद्धति है ये, अभी भी बनी हुई है। इमरान को अवमानना मामले में कोर्ट से राहत। इमरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। वेतन में आयकर कटौती के मुद्दे पर दबाव में ट्रस सरकार। और अभी ये प्रधानमंत्री वही ना, लिज ट्रस।
उन्हीं की बात हो रही। अमेरिका में इयान तूफान से मरने वालों की संख्या 85 हो गई है। दुर्गा पूजा उत्सव में पहुंचे न्यूयॉर्क के मेयर। अच्छी बात है, देखिए दुनिया भर में मनाया जा रहा है। ये आप देखिए खेल क्षेत्र से जुड़ा हुआ पार्ट है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। टीम इंडिया की नज़रें क्लीन स्वीप पर। दक्षिण अफ्रीका को आज होगा तीसरा T20 मैच। कोहली राहुल को दिया गया आराम। बीसीसीआई ने भी माना बुमराह नहीं खेल पाएंगे T20 विश्व कप। बीसीसीआई की बात कर लेते हैं हम लोग, ये भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है। किसकी बात हो रही है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑन फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही है। दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप लोग तो देख रहे होंगे, आपकी दिलचस्पी होगी मैच में। तो उनादकट ने सौराष्ट्र को संभाला। भारत की जीत में मेघना चमकी। देखिए महिला खिलाड़ी है, ठीक है, इन्हीं की बात हो रही। एशिया कप T20 मैच में मलेशिया को हराया। सबनीनी ने करियर का पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक जड़ा। पाक के विरुद्ध अपना अभियान की शुरुआत करेगी भारतीय टीम। भारत 2023 में महिला T20 विश्व कप में चिरप्रतिद्वंदी पाकिस्तान के विरुद्ध 12 फरवरी के केपटाउन में अपने अभियान का शुरुआत करेंगे। इंग्लैंड ने जीती सीरीज। इंग्लैंड ने 7वें और निर्णायक T20 में रविवार को यहाँ 67 रन की शानदार जीत के बाद 17 साल में पाकिस्तान के साथ के अपने पहले दौर का अंत जीत लिया है। भारतीय टेटे टीम जीती। जी साथियान की अगुवाई में भारतीय पुरुष टीम ने विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप में सोमवार को कजाकिस्तान को 3-0 से हराकर नॉकआउट चरण में पहुंची और अपनी आशा बरकरार रखी है। राजीव दूसरे स्थान पर है। FMSCI इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप के समापन पर चेन्नई के मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में ये वी साई पंडित की जीत से तेलंगाना ने जीता स्वर्ण। ये आप देखेंगे जो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं ना, उसी को की बात हो रही। फाइनल में आमने सामने होंगे भीलवाड़ा और कैपिटल्स। चैंपियंस लीग में बढ़ती मजबूत करने उतरेगा वायर्न म्यूनिख। फर्जी नोटिस भेज साइबर ठगों से वसूली कर रहा था इंजीनियर। फौजी के हार्ड डिस्क से मिले आपत्तिजनक वीडियो व फोटो। अभी आपने देखा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ इस तरह के छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाने के मामला हुआ था। विन मनी ऐप से निवेश का रचा करोड़ों का ठगी मायाजाल। और विन मनी ऐप पर ID देने के लिए कंपनी के गुर्गे खुद फ़ोन करके ऑनलाइन लिंक भेजते हैं और ID पर 1 लाख या फिर उससे अधिक रुपए खाते में डलवाते हैं और फिर प्रतिदिन 500-800 रुपये तक देने की बात कही जाती है। एक दिन एक व्यक्ति ने 5 से 10 ID ली है और एक सदस्य के चयन सिस्टम में 10 से आप देखिए 500 लोग जुड़ चुके हैं। इस तरह के फर्जी बाड़े चल रहे हैं और थोड़ा भी लालच में फंसते हैं, इसमें फंस जाते हैं लोग। सतगुणी आचरण की विजय गाथा, ये भी पढ़िएगा। जगाए अपनी आंतरिक ऊर्जा। श्री श्री रविशंकर कह रहे हैं जीवन में उदित हो प्रेम व भक्ति का चंद्रमा। राष्ट्रपति ने गुजरात को दी 1330 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। ये आप देखिए साबरमती आश्रम में चरखा चला रही है, कभी गांधी जी चलाया करते थे। मंगलयान के अंतरिक्ष में विलीन होने की इसरो ने की पुष्टि। गाजीपुर बलिया 2013 में आप देखेंगे ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV C-25 ने लॉन्च किया था ना, उसी की बात हो मार्स ऑर्बिटर मिशन को, ठीक है। और ये आप देखेंगे 450 करोड़ रुपए लॉन्च कर इतिहास रचा था लगभग। और 24 सितंबर 2014 को यह सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुंच चुका था। गाजीपुर बलिया से लेकर बिहार सीमा तक बनेंगे 4 लेन हाईवे। और बिहार में उप मुखिया की गोली मार कर हत्या, भीड़ ने आरोपित को मार डाला। देखिए संविदा कर्मियों को विशेष स्थान पर नियुक्त पाने का अधिकार नहीं है, हाईकोर्ट कह रहा है। उपराष्ट्रपति के घर रात्रि भोज। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को नई दिल्ली अपने आवास पर उच्च सदन के विभिन्न दलों के नेताओं को रात्रि भोज पर दिया है। ये आप सभी जानते हैं कि अब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बन चुके हैं हमारे देश के। ये आपका खेल का क्षेत्र है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। सोवियत संघ ने विश्व के पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक का प्रक्षेपण किया था। 1957 में आज ही सोवियत संघ ने विश्व का पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक का प्रक्षेपण किया था। इसने अपने पहली बार अंतरिक्ष में पृथ्वी पर रेडियो संदेश भेजा और 3 महीने तक पृथ्वी की कक्षा में रहने के बाद यह 4 जनवरी 1958 को नष्ट हुआ था और इससे अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई थी। पहली बार संयुक्त राष्ट्र के मंच से सुनाई दी थी भारत की राजभाषा। 1977 में आज ही भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने
संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में अपना संबोधन किया था। करीब 3 मिनट के भाषण में वाजपेयी जी ने परमाणु निरस्त्रीकरण, आतंकवाद जैसी कई गंभीर मुद्दे उठाए थे। हिंदी की वजह से ही उनका यह भाषण ऐतिहासिक हो गया था। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, अब हमारे बीच में नहीं है। साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में शुक्ल का अहम योगदान है। महान साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में आज ही उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। उन्होंने शुरुआत में अध्यापन किया और साथ ही पत्रिकाओं में लेखन भी किया। 1908 में हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक बने। शुक्ल नांगरी पिचारनी पत्रिका के संपादक भी रहे। 1929 में उन्हें हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित किया। उसे हिंदी साहित्य का सबसे प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। 1937 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष नियुक्त हुए। सरदार सूरदास, त्रिवेणी, चिंतामणि, रस मीमांसा, मित्रता उनकी प्रमुख कृतियाँ थीं। गांव की तुलना में 30% तेजी से गर्म हो रहे हैं शहर, और गर्मी में हमारे शहर के लोग ज़्यादा पसीना बहा रहे हैं, तभी सभी लोग गांव की छाव की तरफ भागने को व्याकुल होते हैं। अब आप देखिए अभी भी गांव की तरफ ठीक स्थिति बनी हुई है। 2 करोड़ में बाज और 6 अरब रुपये में बिका सबसे महंगा मिला। देख लीजिए, ये दुबई की बात है। विज्ञानियों ने कोविड से हृदय को होने वाले नुकसान के कारणों का पता लगाया। नई नई खोजें होती रहती हैं। माइक्रोबायोम भी बढ़ाते हैं एचआईवी संक्रमण। माइक्रोबायोम आधारित थेरेपी एचआईवी की रोकथाम में हो सकती है कारगर। और गट माइक्रोबायोम किसी एचआईवी संक्रमित होने के जोखिम को करता है प्रभावित। शोधकर्ताओं ने बायोडिग्रेडेबल पॉली बैग बनाने की तकनीक विकसित की है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की भी बात हो रही है, लेकिन उसका विकल्प तो आए तब तो लोग उसे उपयोग करें। केसरिया गाने को फिल्म से हटाना चाहते थे करण जौहर। फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक दूसरे के विरोध नहीं है, साथ होंगे अक्षय और टाइगर। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म से काफ़ी कुछ छनकर सिनेमा की ओर जा रहे हैं। राय मुकुंद मिश्रा कह रहे हैं, मैं तो लोगों के दरवाजे खटखटाने के लिए तैयार हूँ। अपार शक्ति ये बनेगा हसीन दिलरुबा फिल्म का अगला पार्ट। 3 दिन में PS1 का दोहरा शतक। हिंदुत्व को 2 घंटे में समेटा नहीं जा सकता है। तिवारी ने उर्मिला करेंगी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू। चलिए, पढ़ना हो तो पढ़िएगा, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़िएगा। आपकी दिलचस्पी हो तो देखते रहिए। फिलहाल आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है।